Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our math class. So today we will solve exercise 10B question number 1. आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो आपको कल वाले लेक्चर की अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन द फिगर AB पैरेलल टू CD गिवन है, ठीक है। AB लाइन और CD दो पैरेलल लाइन्स गिवन है। A part is list down two pairs of equal corresponding angles, two pairs of equal alternate angles, two pairs of interior angles which are supplementary, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम A part सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो A part सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास आ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यहाँ देखो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने कल पढ़ा कि हमारे पास अगर एक ट्रांसवर्सल जो है वो कट करे लाइन को, टू पैरेलल लाइंस को, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टू ट्रांसवर्सल्स दिए उसने, एक PQ है और एक RS है, ठीक है। तो हम लोग कोई सा एक ले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं। एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये एक एंगल है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग B, बल्कि यहाँ पे तो ये पॉइंट X है, ठीक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं AXR, ठीक है। इस तरह से बन रहा है ये एंगल, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे बन रहा है। ये लाइन A, ये पॉइंट A है, इसको उसने X का नेम दिया हुआ है और इसको R कह रहा है, ठीक है। सो ये AXR इस तरह से बना है, ठीक है। सो A पार्ट में अगर हम लोग लिस्ट डाउन करना चाह रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, एक ये एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग और एक ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं AXR एंड CZR. We will write AXR that is equals to CZR. ये छोटी सी हैट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा के जहाँ पे हैट होती है इसका मतलब है इस पॉइंट पे एंगल ड्रॉ किया हुआ है हमने, ठीक है। सो एक तो ये पेयर आ गया हमारे पास इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अब एक पेयर हमने और लिखना है, ठीक है। सो हम लोग अगर कंसिडर कर लें, अब हम लोग इसी अगर हम लोग ट्रांसवर्सल को ही कंसिडर करके चलें, एक ये एंगल ले लो और एक ये ले लो, तो भी हमारे पास इक्वल एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। सो ये और ये एंगल ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। अब इसका नेम क्या बनेगा हमारे पास BXS इक्वल्स टू, अब दूसरा एंगल क्या बन रहा है ये वाला, दैट इज़ DZS, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमने सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट में क्या लिखना है हमने, टू पेयर्स ऑफ इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स मैंने कल आपको बताया था। अब हमने एक ट्रांसवर्सल को यूज़ करके हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दिए। अब हम दूसरा ट्रांसवर्सल लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसे वरना यहाँ खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। सो हम लोग यहाँ चलते हैं। एक एंगल ये और एक ये, मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट, ये और ये ऑपोजिट है, सेम ट्रांसवर्सल और टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं जब वो टू पैरेलल लाइंस के ऊपर बनते हैं, ठीक है। सो ये ऑल्टरनेट है। अब इसका नाम क्या बनेगा, इस एंगल का नाम अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा BWQ, ठीक है। सो दैट इज़ BWQ, यानी कि ये ऐसे बन रहा है और ये वाला कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। CYP इक्वल्स टू CYP। आपने इन पॉइंट्स को देखना है और यहाँ से देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। C से स्टार्ट हुआ, देन Y एंड देन P, ये बना एंगल, ठीक है। इसी तरह ये B से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऐसे लाइन आई,
ये बना यहाँ W पे एंगल, और ये लाइन एक्सटेंड हुई टूवर्ड्स Q, ठीक है। इस तरह से ये इन एंगल्स के नेम्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमने 2 पेयर्स लिखने हैं, एक पेयर आ गया हमारे पास। अब दूसरा पेयर लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स ही इसी का एंगल ले लेते हैं, ये वाला और एक ये वाला एंगल। अब ये 1 था, ये 2, 1 एंड 2 वर इक्वल, 3 एंड 4 विल बी इक्वल, ठीक है। ये मैंने नंबरिंग आपको समझाने के लिए की है। सो 3 एंड 4 आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 का क्या नेम बनेगा, ए डब्ल्यू एंड क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए डब्ल्यू क्यू, हम लिखेंगे ए डब्ल्यू एंड क्यू दैट इज इक्वल्स टू। अब देखो किसके इक्वल बन रहा है, ए डब्ल्यू क्यू यानी कि ये फोर्थ एंगल थर्ड एंगल के इक्वल बन रहा है, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई एंड पी, दैट इज डी वाई एंड पी। सो ये आ गए हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट। अब हमने लिखना है थर्ड पार्ट में, लिखेंगे हम 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम होता है इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और जब भी अब हमने जो स्टडी करने हैं इंटीरियर एंगल्स, इनका सम हमेशा जो होगा, जो पैरेलल लाइंस के थ्रू बनेंगे ट्रांसवर्सल, जब उन्हें क्रॉस करें तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 और 3 एंगल का सम ऑलवेज 180 के 180 डिग्रीज के इक्वल होगा, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 के इक्वल होगा, और सेकंड एंड फोर्थ का, इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हम लोग इजीली बता सकते हैं 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो हमने बिकॉज हमने इनको अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सो हम लोग ये और ये एंगल, इन दोनों का सम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। सो पेयर्स लिखते हैं थर्ड वन में। अब देखो ये वाला एंगल कौन सा बन रहा था हमारे पास, बी डब्ल्यू एंड क्यू, बी डब्ल्यू एंड क्यू प्लस दूसरा कौन सा एंगल बन रहा है, थर्ड वाला, दैट इज डी वाई एंड पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एक पेयर बन गया हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क टू राइट डाउन, ठीक है। अब बी पार्ट में उसने कहा इस बी डब्ल्यू क्यू इक्वल्स टू ए एक्स आर। पहले तो देखते हैं बी डब्ल्यू क्यू कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है। सो बी डब्ल्यू एंड क्यू ये वाला एंगल है, ठीक है, एंगल नंबर 4। और दूसरा उसने कहा ए एक्स आर, ए एक्स एंड आर, ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। सो इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर है कि दिस आर नॉट इक्वल, ठीक है, दीज आर नॉट इक्वल। ये फोर्थ एंगल, ये वाला एंगल और ये इक्वल हो नहीं सकते, बिकॉज ये पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। सो ये इक्वल नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, बी पार्ट का आंसर क्या आएगा हमारे पास, वी विल राइट बी डब्ल्यू क्यू एंड ए एक्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, बिकॉज अब देखो पी क्यू एंड आर एस आर नॉट पैरेलल, बिकॉज पी क्यू एंड आर एस आर नॉट पैरेलल, ठीक है। दिस इज द आंसर। इसी तरह से सी पार्ट इज द सम ऑफ डी वाई पी एंड सी सी आर। डी वाई पी देखते हैं कौन सा एंगल है, डी वाई एंड पी, दिस वन थर्ड एंगल, एंड सी जी आर, सी जी एंड आर। सो इनका भी सेम वही आंसर बनता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। और
ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास ये एंगल्स इक्वल बनाने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे।